दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। भारतीय जनता पार्टी अगर मंदिर बनाने का श्रेय ले तो सबको, किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तब विपक्ष को परेशानी है। लेकिन अब जब अखिलेश यादव मंदिर बना रहे हैं तो परेशानी भारतीय जनता पार्टी को, यानी उत्तर भारत की राजनीति में हर नेता ये चाहता है कि सिर्फ वही मंदिर बनाए, दूसरा ना बनाने पाए। अब अखिलेश यादव बना रहे हैं केदारेश्वर महादेव का मंदिर इटावा में। अब जमीन बिल्कुल क्लियर कट है, बहुत ढंग से मंदिर का निर्माण चल रहा है और उत्सुकता बढ़ रही है। शंकर भगवान के भक्त ठहरे अखिलेश यादव, और आपको पता है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग शंकर भगवान के भक्त हैं। अब इससे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कुछ परेशानी हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं। क्या कहा वो मैं बाद में बताऊंगा। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये गजब की रस्साकस्सी है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है तो ना आपके नेता जाते हैं, ना कांग्रेस के नेता जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन, इसमें हम नहीं जाएंगे। अब आपके नेता केदारेश्वर महादेव का मंदिर बना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को दर्द हो रहा है। इसको क्या समझा जाए? नमस्कार पाठक जी, आपको और आपके दर्शकों को और उत्तर प्रदेश देश की समस्त जनता को आज होलिका दहन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और कल होली की भी बहुत ढेर सारी अग्रिम बधाई शुभकामनाएं मेरी और समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपने जो सवाल पूछा, मैं तो ये उम्मीद करता था कि जो मंदिर का निर्माण इटावा में हो रहा है, अ, उससे बीजेपी के लोग प्रसन्न होंगे और ये कहेंगे कि कम से कम समाजवादी पार्टी ने भी एक धार्मिक मंदिर का निर्माण करके उस क्षेत्र के लोगों के अंदर धर्म के प्रति, आस्था के प्रति एक मुहिम चलाने का काम किया जो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी व्यापारी है, बीजेपी बहुत बड़ी धंधेबाज पार्टी है, आरएसएस उससे बड़ा धंधेबाज है। धर्म को, ईश्वर को, आस्था को, पर्व को, त्योहार को बेचकर पेट पालना एक बात होती है, सत्ता पाना उससे सबसे बड़ी बात होती है। तो बीजेपी अगर हम पे आरोप लगा रही है, वो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो, कोई बीजेपी का संगठन का मंत्री हो या कोई भी उनके समर्थक हो, अगर केदारेश्वर मंदिर को लेके कोई टिप्पणी की जाएगी और वो भी नकारात्मक दृष्टिकोण से, तो मैं ये मान के चलता हूं कि वो अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर, मैं अपने कपड़े नहीं फाड़ूंगा क्योंकि मेरे पास इतनी सिदरियां नहीं है कि मैं अपने कपड़े फाड़ दूं, नहीं मैं दिखा भी देता कि कपड़े फाड़ फाड़ कर अपने आप को नग्न करेगी और खुद स्टैंप लगाएगी कि देखो, धर्म को धंधा हम बना सकते हैं, धर्म का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, दूसरा कोई करेगा तो वो गलत होगा। यानी कि अगर हम मुसलमानों से एक बात सीखें, क्या आपने मुसलमानों के कभी कोई नेता का ये बयान सुना कि मस्जिद बनने पे उनके किसी समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय पे टिप्पणी की हो? कभी टिप्पणी की हो? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि समाजवादी पार्टी अगर विवादित जगह थी, जिसपे सैकड़ों साल से विवाद था, वहां पे समाजवादी पार्टी का पहले और आखिरी दिन ये स्टैंड था कि जो माननीय, चूंकि वो सब जुडिशल था, वो न्यायालय के अंतर्गत 1949 से वो मामले चल रहे थे, 49 के बाद से लगातार वो न्यायालय के अधीन मामले चल रहे थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी का तो कोई दोष है नहीं। 1949 से लेके और 2019 19 तक, तक। जब तक हाँ चला है, तब तक उसमें हम्म समाजवादी पार्टी तो तब थी नहीं, तब तक कांग्रेस और आरएसएस थी आमने सामने। हम्म तो हम्म अब अगर समाजवादी पार्टी को और उनका स्टैंड था कि जो न्यायालय का डिसीजन होगा वो समाजवादी पार्टी को मान्य होगा, क्योंकि हम पे मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे महान समाजवादी नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में वहां पे जो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए निपेंद्र मिश्रा
ने जो गोलियां चलवाई थी, जो वो खुद एक्सेप्ट किए हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर एज ए प्रमुख सचिव रहते हुए उन्होंने प्रदेश की स्थिति को संभालने के लिए ये सारे कार्य किए। तो समाजवादी पार्टी से सवाल ना पूछा जाए तो अच्छा है ना। फिर आजकल मैं मोड ऑफ श्राप चल रहा हूं, मैं अगर श्राप दूंगा नहीं, लेकिन तो बात वो जो समस्या ये आप समझिए, पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के, उनको केदारनाथ मंदिर के पुजारियों ने बोला है कि अखिलेश जी जो मंदिर बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। मेरे समझ नहीं आ रहा कि पुजारी लोगों ने धामी जी से अपना दुख कहा। भाई आप लोग भी तो सीधे, आप लोग से भी तो सीधे बात कर सकते थे पुजारी लोग। ये सही में शिकायत है या इसको एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में बढ़ाना चाह रही है भाजपा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है उससे भाजपा को कुछ खतरा नजर आ रहा है क्या 2027 के चुनाव में? देखिए, वो मंदिर बन रहा है और मंदिर उससे पूर्व में भी बना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा सफाई में लगी। अगर आप सफाई गए होंगे तो आपने देखा हो। नहीं, मैं गया था, हमारे देखा नेता था के मैं। हाँ, हमारे नेता के घर पे एक बड़ी भगवान कृष्ण की भी बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। मतलब कोई सिर्फ बजरंगबली की नहीं, भगवान कृष्ण की भी बहुत बड़ी मूर्ति लगी। मंदिर भी है हमारे यहाँ, घरों में मंदिर है। लेकिन चूंकि हम समाजवादी सोच के और विचारधारा के, तो समाजवादी लोग मंदिर मंदिर का निर्माण कम करते हैं। उनका उद्देश्य पहला और आखिरी है कि स्कूल बने, अस्पताल बने, पुल बने, पुलिया बने और बने सड़क, जिससे जनता के जीवन यापन में आसानी हो। तो हम उस स्ट्रक्चर के लोग थे। भगवान तो कण कण में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे वेद पुराण कह रहे हैं। ये हमारे तमाम सारे धर्माचार्य कहते हैं कि ईश्वर कण कण में। तो हम यही मान के चलते हैं कि रज धूल उठाएंगे, माथे पे लगाएंगे और ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। ये हम मान के प्रवृत्ति वाले लोग। लेकिन चूंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां की जनता, खासकर इटावा की जनता, और ये बात भी आपको क्लियर करता चलो, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के हमारे पैसे से मंदिर नहीं बन रहा है, इसमें हजारों लाखों लोगों ने चंदा दिया है। चंदे से मंदिर बन रहा है। क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, छोटे जिलों से आते हैं, आपने देखा होगा कि अमूमन हर जगह चंदे से ही मंदिर बनता है। जैसे भगवान राम का मंदिर बना तो क्या कोई आरएसएस और बीजेपी के फंड से थोड़े नहीं बना, वो तो जनता के पैसे से बना। उसमें समाजवादी पार्टी के भी समर्थकों ने पैसा दिया है, कांग्रेस के भी समर्थकों ने दिया है, शिवसेना के भी समर्थकों ने दिया है, और बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनके समर्थकों ने भगवान राम के मंदिर में पैसा दिया। ठीक उसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे, उनके रख रखाव में तो मंदिर बन रहा है, लेकिन उसमें जनता का पैसा है। तो मतलब आप ये पुष्कर कह रहे हैं सिंह कि जनता धामी की सहभागिता से मंदिर बन रहा है, जनता की इच्छा से 100%। मंदिर बन रहा है? देखिए, हमारे यहाँ एक मान्यता है, ये भी मैं आपको क्लियर कट बता दूं, कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने पैसे से मंदिर नहीं बनाता है। उसकी अच्छा। तमाम भ्रांतियां हैं, मान्यताएं हैं, वो सब आप समझते हैं, मैं उसको कहना नहीं चाहता। तो वो एक यही फंडा है कि सब पैसे देंगे, सब कोई उसका उसमें चीजें रखी जाएंगी, तब वो चीज आगे बनेगी। अब अगर बीजेपी आज इस तरह की चीज करेगी तो मैं उसके लिए सिर्फ दो बातें कहूँ, सिर्फ दो बातें। मेरे ख्याल से वो ईश्वर को एक सीमित दायरे में रखना चाहते हैं, बहुत सीमित दायरे, और वो चाहते हैं कि ईश्वर उनकी ड्योढ़ी पे रहे बस, ईश्वर हर व्यक्ति के पास न पहुंचे। और जो मंदिर बन रहा है वो बड़ा ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है। जितनी उम्र केदार मंदिर की है, केदार धाम मंदिर की है, उससे कहीं बड़ी उम्र इस मंदिर की भी होगी। यानी कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे आलोक जी, हमारी कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, लेकिन वो मंदिर अटल रहेगा। तो किसने बनवाया? वो मंदिर बनवाया समाजवादी पार्टी के महान नेता, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोहिया जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव की विरासत को आगे बढ़ाने वाले महान समाजवादी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बने। वो देखिए, महान समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र थे। तो ये तो इतिहास में छप जाएगा, पता नहीं कितनी देखिए, पीढ़ियां आगे पढ़ेंगी। नहीं नहीं मनोज जी, आप जो है आप लोग कर क्या रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, पहले आप लोग पूछते थे मंदिर कब बनाओगे, मंदिर कब बनाओगे,
तारीख कब बताओगे? अब वो मंदिर बन रहा है, तारीख भी बता दिया। अब आप लोगों ने क्या किया कि इटावा में मंदिर बनाना शुरू कर दिया, अब सब जगह इसकी चर्चा शुरू हो गई। अब बेचारे कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई राम मंदिर का पॉलिटिकल फायदा वो लेना चाह रहे थे। आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट से आदेश से बना है, और हम भी मानते हैं कि वो मंदिर जो बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। और ये जो मंदिर बन रहा है इसको आप कह रहे हो कि हम खुद नहीं बनवा रहे हैं, जनता जनार्दन बनवा रही है। सर मतलब दोनों चीज में आप चाह क्या रहे हो कि भाजपा से उसका जो एजेंडा था कि राम मंदिर के जरिए वो सत्ता में काबिज रहना चाहती थी, तो आपने उसकी भी काट ढूंढ ली और इटावा में ही नहीं बनवा देखिए, रहे हैं आप मंदिर। नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, बाईमानदारी में इस बात को बता रहा हूं, अपने हृदय पे हाथ रख के बता रहा हूं, हम इसको पॉलिटिसाइज मंदिर नहीं बनाना चाहते। हम इसको कोई राजनीतिक द्वेष से या राजनीतिक संदेश से हम मंदिर नहीं बनाना चाहते। ये हमारी भावना है। आपने देखा होगा हमारे नेता ने लगातार नवरात्र में जब कन्या खिलाई जाती है उसके फोटोज आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं उसके फोटोज आते हैं। ये आपने देखी है फोटो हमारे नेता की। तो हमारे अंदर भी भावना है, हमारे अंदर ये भावना है कि हम इस तरह की चीजें करें, तो हम वो चीजें कर रहे हैं। और बीजेपी के मंदिर और समाजवादी पार्टी के मंदिर में दो मूल रूप से अंतर है। एक, बीजेपी का मंदिर जो बनाया है उस पे एक विवाद था और सब जुडिशल था, जिसके कारण से उसकी एक लंबी लड़ाई के बाद बना। दूसरा, उसका उन्होंने पॉलिटिकल लाभ लिया, कह के लिया, दम भर के लिया, भारत की सबसे बड़ी गद्दी तक उस मंदिर के माध्यम से वो पहुंचे। ना बनने पे भी पहुंचे थे और बनने के बाद भी पहुंचे। समाजवादी पार्टी का ये कोई विवादित स्थल पर बनाया हुआ मंदिर नहीं है। किसी धर्म, किसी जात, किसी वर्ग के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करके ये मंदिर नहीं बनाया जा रहा। एक हमारा डिफरेंट ये है। दूसरा, हम इसका पॉलिटिकल कोई लाभ नहीं लेना चाहते। कोई पॉलिटिकल हमें उससे लाभ नहीं लेना है। हम अपनी आस्था को अगर मैं कोई बीजेपी की तरह मनगढ़ंत कहानी बना के सुनाना चाहूं तो मेरे पास दसियों स्टोरी है। जैसे बीजेपी के लोग नहीं क्या कहते हैं, आज रात सपने में आए हो, उस तरह का कह दें कि भगवान कल रात सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि आप वहां पे एक मंदिर निर्माण करो, क्योंकि इस देश में जितने भी मंदिर बने उनकी 90% हिस्ट्री यही है। आलोक जी, मैं थोड़ा मुकर बोलता हूं, इसलिए कह भी नहीं देता नहीं, हूं साफ साफ। मैं देखिए अमूमन लोग ऐसे नहीं मिले। आपकी बात में रोक रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि शंकर भगवान को ज्यादा लोग मानते हैं, शंकर भगवान को जी, लोग ज्यादा आदमी ज्यादा अपना समझता है। शंकर भगवान को जल चढ़ा दीजिए उनको, भोलेनाथ तो बड़े अवघड़दानी है, उनको हाथ जोड़ के बोल दीजिए प्रभु हम बड़े कष्ट में, वो तुरंत सबके साथ खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने माइंड गेम खेल दिया है। आप इसमें पॉलिटिकल एंगल, माइंड गेम, कोई राजनीतिक द्वेष, जब आप कुछ भी आप देख सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको ये संविधान ने आपको ताकत दी है कि आप राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से, नेताओं से इस तरह के सवाल पूछिए। ये आपका अधिकार, आपको इसके लिए नहीं नहीं, शुभकामनाएं, वो मैं बधाई। तो देखता हूं ना कि लेकिन शंकर भगवान के ज्यादा भक्त कौन है। शंकर भगवान के ज्यादा भक्त वो हैं जो जो सरकार मतलब किसान हो गया, मजदूर हो गया, छात्र हो गया, बाकी मतलब समाज का जो पिछड़ा वर्ग तबका आर्थिक रूप से, वो भी शंकर भगवान को बहुत मानता है। तो आपने एक तरह से संदेश दे दिया है। एक एक बात कह के जनता को और दर्शकों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मैंने एक बार, ये मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। एक बार मैं चूंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ा उत्साहित रहते हैं, और उत्साह में वो हमेशा जब हमारे महान समाजवादी नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे, और अभी भी आदरणीय राष्ट्रीय जी जब हैं, तो एक धक्का मुक्की और नेता से मिलना, उनका जयकारा करना, तो वो बड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब इतना उत्साह रहता है कार्यकर्ताओं में। तो मैंने एक बार बड़ा क्षुब्ध होके, चूंकि मैं नया नया राजनीति में आया था, ये बात 2014 या 15 के आसपास की है, और मुझे राजनीति में आए हुए बामुश्किल 4 या 3 4 साल 5 साल हुआ था। तो मैंने, चूंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया था, तो मैं थोड़ा सा वेल मेंटेन्ड, वो तो खैर मैं आज भी रहता हूँ, और अनुशासन में रहना, ये सारी चीजें मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सीखने को मिली थी, अपने घर परिवार से सीखने को मिली, तो अपने गुरुजनों से सीखने को मिली थी। तो मैं उसको हमेशा लागू करता। तो मैं थोड़ा क्षुब्ध होके एक दिन श्रद्धेय नेताजी से मैंने सवाल पूछ लिया कि
समाजवादी पार्टी में इस तरह धक्का मुक्की सब होता है और इस तरह लोग सुनते नहीं है, धक्का दे देते हैं, पीछे कर देते हैं और कोई आगे आ जाता है, कोई आपको इस तरह कर देता है। तो मेरी बात बड़ी गौर से श्रद्धेय नेताजी ने सुनी और हंसते हुए एक बात का जवाब दिया और कहा कि ये शंकर जी की बारात जानते हो? तो हमने कहा जी। कहीं जो शंकर जी की बारात होती थी वही समाजवादी पार्टी, इसमें सबका स्थान है, सब हैं। कुछ उद्दंड काटेंगे, कुछ नाचेंगे, कुछ गाएंगे, कुछ सीधे चलेंगे, कुछ टेढ़े चलेंगे, कुछ पेड़ पे चढ़ के चलेंगे। यानी कि जो शंकर जी की बारात का स्थिति थी वही स्थिति समाजवादी पार्टी की। यहाँ पे जानवर भी मतलब जिसे कहते हैं नहीं कि नल नील भील झील सब थे, यानी कि इसमें दलित भी होगा, पिछड़ा भी होगा, आदिवासी भी होगा, अगड़ा भी होगा, ठाकुर भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, व्यापारी भी होगा, छोटा व्यापारी भी होगा, किसान भी होगा, मजदूर भी होगा, नौजवान भी होगा, सब होंगे। अमूमन ऐसा दलों में कम पाया जाता है और दलों में। तो उन्होंने मनोज जी, सिर्फ इतना शब्द कहा कि मनोज शंकर जी, जी की बारात, मैं उसको कनेक्ट कर दूं, कनेक्ट कर नहीं दूं। नहीं मनोज जी, आपने उन्होंने बिल्कुल सही संदेश जनता को दे दिया। आप बहुत स्मार्ट आदमी है ना, कम नहीं शब्दों नहीं में बड़ी मैं बात क्या देते हैं। आपने मैं बता दिया कि किसी शंकर जी की असली बारात समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी। तो जो श्रद्धेय नेताजी ने मैसेज दिया कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और आदरणीय हमारे महान नेता समाजवाद के आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो मैसेज दिया कि समाजवादी पार्टी शंकर जी की बारात है, तो मंदिर तो शंकर जी का बनेगा, इसमें दो राय नहीं। अगर किसी के पेट में ऐठन हो तो हमारी बला से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को तकलीफ हो, किसी मंदिर के पुजारी को तकलीफ हो, समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मंदिर का पुजारी है, कोई वो भगवान थोड़ी नहीं है जो उसके दर्द के कारण हम अपना मंदिर का निर्माण न करवाएं। तो हम भोले बाबा, चूंकि वो देवों को देव महादेव है, उनसे बड़ी शक्ति, उनसे बड़ी ताकत, उनसे बड़ी सामंजस्य, उनसे ज्यादा एक्सेप्टेंस, उनसे ज्यादा दयालु, उनसे ज्यादा त्याग करने वाला, उनसे ज्यादा नारियों का सम्मान करने वाला, उनसे ज्यादा सारी चीजों का मतलब हर चीज पे अगर हम उनकी चर्चा करेंगे तो वही महादेव हैं, वही सबसे बड़े हमारे आदि शक्ति हैं, आदि देवता हैं, सब कुछ है। तो समाजवादी पार्टी उसको आत्मसात करते हुए केदारेश्वर धाम मंदिर का निर्माण इटावा उत्तर प्रदेश यादवलैंड में करा रही है। अगर बीजेपी के नेताओं को, धर्माचार्यों के पेट में दर्द है तो उस दर्द से हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनका दर्द जायज है। और मैं नहीं, अगर आप समाजवादी पार्टी में हो, हम तो यादव हैं, गोकुल वाले ग्वाल बंसी हैं, गाय भैंस चराने वाले, दूध का व्यापार करने वाले, खेती करने वाले लोग हैं। आप अगर समाजवादी पार्टी में रह के एक मंदिर बनाओगे तो दर्द आपसे भी होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। एक्सेप्ट आपको भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि समाजवाद से नफरत है। समाजवाद बराबरी की बात करता है, समाजवाद भाईचारे की बात करता है, समाजवाद जो भारतीय संविधान का मंत्र है उसकी बात करता है। तो वो समाजवाद बीजेपी नहीं चाहती। बीजेपी के लोग औरंगजेब वाला शासन चाहते हैं, जो औरंगजेब के शासन में था, हिटलर शाही, वो चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मनोज यादव औरंगजेब का एंगल क्यों ले आए। औरंगजेब और पूर्व के जो औरंगजेब के पुरखे थे और जो हमारे देश के तमाम सारे राजे महाराजे थे मुगलों के शासन में, वो सब आपस में रिश्तेदार थे, बहन बेटी, रोटी बेटी का उनका संबंध था। तो सब वो आपस में रिश्तेदार हैं, इसीलिए इस तरह की चीजें करते हैं। हम अगर तारीफ कर दें तो बुराई, और अपने भाई की वो बुराई करें तारीफ करें, उस पर कोई सवाल नहीं होता है। खैर, मैं इतना इसलिए कह रहा हूं कि शायद जनता को समझने में थोड़ा सा भी देर ना हो। आज भी जो औरंगजेब के सेनापति थे राजा जय सिंह सवाई मान जो थे, या जिनकी आने वाली पीढ़ी में जो इस वक्त राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो उन्हीं की वंशज में है, तो आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब के सेनापति की जो वंशज है वो आज बीजेपी में उप मुख्यमंत्री है। ये बात हम इसलिए खुले होके कह रहे हैं कि हमको कोई धर्म का, राजनीति का और इन सब चीजों का पाठ ना पढ़ाए। हम यदुवंशी लोग हैं, और वही जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुझ में ही सारा ब्रह्मांड है, मैं ही आदि मैं ही अंत हूं,
मुझसे बड़ा कुछ नहीं है, इस देश में जो कुछ भी है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है हम में समाया है। तो ऐसे लोगों को मतलब उस समाया से मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी सबको समाहित करती है, अपने आकार को बड़ा करती है। हमारे नेता का हृदय बड़ा है। आप सोचते होंगे कि विपक्ष में रह के समाजवादी पार्टी इतना पैसा क्यों बांट देती है? हमारा हृदय बड़ा है, क्योंकि हम ही आदि और हम ही अंत है, हम में ही सब कुछ समाहित है। और हमने इस देश को एक नई अवधारणा दी, और वो अवधारणा है समाजवाद की, जो इस देश में तथाकथित सामंतवादी मनवाद को आगे बढ़ाने वाले लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जी नहीं नहीं, ठीक है सर। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि 2027 की तैयारी जबरदस्त है। अब देखते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद किसके साथ रहता है। अयोध्या के प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पाने का दावा करने वाले लोग तीसरी बार सत्ता में आते हैं, यह शंकर की बारात लेके साथ चलने वाला दावा करने वाले लोग सत्ता में आते हैं। अब ये देखिए, अब जो है लड़ाई जो है 2027 में शिव भक्त बनाम राम भक्त होती दिख रही है। चलिए मनोज जी, जो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।